करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 11 की। और इस लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल के भौतिक गुणों में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि फिनॉल जल में आंशिक विलय होते हैं। फिनॉल जो है वो जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिनॉल जल में आंशिक विलय होते हैं, क्यों? तो इसका कारण होता है कि फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं? निर्माण। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि फिनॉल जल में आंशिक विलय क्यों होते हैं? क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। नंबर 2, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि फिनॉल का जो क्वथनांक होता है, फिनॉल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन फिनॉल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन ईथर हेलो एल्केन की तुलना में अधिक होता है। और इसका कारण होता है क्योंकि फिनॉल के जो अणु होते हैं वो आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये फिनॉल है, ये दूसरा फिनॉल हो गया। और फिनॉल के जो अणु हैं वो आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या है? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो बेसिकली फिनॉल के भौतिक गुणों से 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1, फिनॉल जल में आंशिक विलय, क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आप इसको भी बना के बता सकते हो, जैसे ये फिनॉल है, फिर यहाँ पे आप जल ले लोगे और फिर यहाँ पर आप क्या ले लोगे? फिनॉल। तो फिनॉल के जो अणु हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जिस कारण से फिनॉल जल में क्या होते हैं? आंशिक विलय होते हैं। पूर्ण रूप से विलय नहीं होते, आंशिक रूप से होते हैं, क्योंकि बेंजीन वलय का आकार बड़ा होता है, जिस कारण से हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती कि पूर्ण रूप से विलय हो जाए। दूसरी बात, फिनॉल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन ईथर हेलो एल्केन की तुलना में अधिक होता है। की तुलना में क्या होता है? अधिक। इस कारण से, इसका कारण क्या है? फिनॉल के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो बेसिकली 2 प्रकार के क्वेश्चंस। एक लाइन और आप ध्यान रख सकते हो कि फिनॉल एक विषैला पदार्थ होता है जो त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा पर फफोले क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये बातें आपको फिनॉल के भौतिक गुणों में ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिनॉल के रासायनिक गुण। फिनॉल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों की जब भी हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फिनॉल 3 प्रकार की अभिक्रियाएं
दर्शाते हैं। यानी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1, फिनोलिक समूह। फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह होता है ये वाला OH, और ये जुड़ा होता है sp2 संकरित कार्बन से, तो इसको हम कहते हैं फिनोलिक समूह। फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। नंबर 2, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और नंबर 3, संघनन अभिक्रियाएं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, फिनोलिक समूह की अभिक्रिया। नंबर 2, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। नंबर 3, संघनन अभिक्रियाएं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। तो नंबर 1 है फिनोलिक समूह OH, इस प्रकार से इसको शो किया जाता है। फिनोलिक समूह की अभिक्रियाएं। और फिनोलिक समूह की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है A, फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। देखिएगा, फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस हाइड्रोजन को फिनॉल H+ आयन के रूप में त्याग देता है। फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकल जाता है। और जब ये हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, और हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकल गया? H+ के रूप में। और हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि वे पदार्थ जो H+ आयन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसका मतलब फिनॉल एक क्या है? अम्लीय पदार्थ है, लेकिन इसकी अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए हम इसको दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो फिनॉल एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह H+ आयन का त्याग करता है। जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, केवल पिक्रिक अम्ल को छोड़कर, पिक्रिक अम्ल को छोड़कर, पिक्रिक अम्ल इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें फिनॉल की 2, 4 और 6 पोजीशन पर NO2 समूह लगा हुआ होता है, NO2 लगे हुए होते हैं, इसे कहते हैं पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल को छोड़ करके जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सारे दुर्बल हैं। तो फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि यह H+ आयन का क्या करता है? त्याग। इसके H+ आयन के त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। H+ आयन त्यागेगा तो जो आयन बनेगा उसे कहा जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या कहा जाता है? फिनॉक्साइड आयन। तो ये फिनॉल है, फिनॉल ने अपना H+ त्याग दिया तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? माइनस आवेश आ गया, और ये जो आयन बना इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। और ये क्या है? फिनॉल है।
तो फिनॉल से बन गया फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से बनने वाला आयन क्या कहलाता है? फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब यह H+ आयन त्यागेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाएंगे, तभी तो H+ के रूप में निकलेगा। तो अब फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर कितने होंगे? 6 होंगे। तो फिनॉक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने होते हैं, माइनस आवेश शो करना होता है। तो ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन, और ये क्या है? फिनॉल। तो फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है क्योंकि यह H+ आयन का क्या करता है? त्याग करता है। अब बात आती है कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। तो पहले मैं अभिक्रियाएं आपको बता देता हूं। आपके सिलेबस में 3 अभिक्रियाएं हैं जो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाओं के अंतर्गत दे रखी है। नंबर 1, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपन ने अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति में भी पढ़ी थी, जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, एल्यूमिनियम आदि के साथ अभिक्रिया। आप जानते हो सोडियम प्लस के रूप में होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मैग्नीशियम पे +2 आवेश आता है, एल्यूमिनियम पे +3 आवेश आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं आपको सोडियम के साथ अभिक्रिया लिख के बता रहा हूँ, ये अपना है फिनॉल, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई सोडियम धातु के साथ। तो फिनॉल जब भी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, जैसे अल्कोहल भी कर रहा था, क्योंकि अल्कोहल भी H+ आयन का क्या करता है? त्याग करता है। तो क्या होगा? ये यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, और उस H+ के स्थान पर Na+ जाके लग जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, Na+ कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन। तो फिनॉल प्लस सोडियम, हाइड्रोजन निकल गया H2 के रूप में, और सोडियम यहाँ पे आके लग गया। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे 1/2। तो ये है फिनॉल, और इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। इसी प्रकार यदि आपको मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया लिखनी हो तो आप यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दोगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम पे +2 आवेश होता है, जिस कारण से हम इसके कोष्टक लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, और 1 हाइड्रोजन गैस पूरी मुक्त हो जाएगी, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2। और एल्यूमिनियम पे यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आप बाहर निकाल दोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे। तो ये है सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखनी है। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन, और बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। इसके बाद में दूसरी जो अभिक्रिया है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया आप याद करोगे। नंबर 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH के साथ। तो ये भी आसान सी रिएक्शन है, इसमें जल का अणु बाहर निकलेगा। ये आपका है फिनॉल, रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो Na पे प्लस और OH पर क्या होता है? माइनस। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो H+ और OH माइनस।
और ये Na+ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पर, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस जल। और तीसरी जो अभिक्रिया है वो है गिन्यार अभिकर्मक के साथ, गिन्यार अभिकर्मक के साथ। गिन्यार अभिकर्मक के साथ किस प्रकार से रिएक्शन लिखनी है मैं इधर लिख के बता रहा हूँ। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल में ऑक्सीजन पर माइनस और H पे प्लस होता है। और हम जानते हैं क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि यदि हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है तो उसे सक्रिय हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से सक्रिय हाइड्रोजन है। तो इसकी रिएक्शन हमने करवाई RMgX के साथ, तो R पे माइनस और Mg पे प्लस, R पे माइनस और Mg पे प्लस। तो बताओ प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो RH प्लस MgX इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा OMgX। यदि आप यहाँ पर CH3 लेते हो तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और ये मेथेन बन जाएगा CH3H। अगर आप वहाँ पे एथिल समूह लेते हो तो यहाँ पे एथेन बन जाएगा, ठीक है। और यदि वहाँ पे N प्रोपिल समूह लेते हो तो प्रोपेन का क्या होगा, निर्माण। तो ये फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की 3 अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखिएगा फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति से मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना, यानी हमें फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना करनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना कीजिए किसके साथ। नंबर 1 अल्कोहल के साथ, नंबर 1 अल्कोहल के साथ, और नंबर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की क्या करनी है, तुलना। नंबर 1 अल्कोहल के साथ और नंबर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। तुलना करने का मतलब है, हम जानते हैं अल्कोहल भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और फिनॉल भी अम्लीय प्रवृत्ति का है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और फिनॉल भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो फिनॉल और अल्कोहल में से ज़्यादा अम्लीय कौन है और क्यों, और फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ज़्यादा अम्लीय कौन है और क्यों। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे फिनॉल और अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति की। तो इसमें नंबर 1 अपन ले रहे हैं अल्कोहल के साथ। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। तो अल्कोहल के साथ हमें तुलना करनी है फिनॉल की, कि फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा कि अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा कि अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होगा। कौन ज़्यादा अम्लीय होगा और क्यों होगा, उसका कारण हमें जानना है। तो आप फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना, सबसे पहले अल्कोहल के साथ। अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से कम होती है। कारण, अल्कोहल जब अपना H+ आयन त्यागता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता और अनुनाद नहीं होने के कारण यह कम स्थायी होता है। फिनॉल जब अपना H+ आयन त्यागता है तो फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है और फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण ये अधिक स्थायी होता है। जिस अम्ल का सहयुग्मी क्षार, ये अल्कोहल का सहयुग्मी क्षार है एल्कोक्साइड आयन, फिनॉल का सहयुग्मी क्षार है फिनॉक्साइड आयन। जिस अम्ल का सहयुग्मी क्षार ज़्यादा स्थायी होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा और जिस अम्ल का सहयुग्मी क्षार
कम स्थायी होगा वो कम अम्लीय होगा। तो हम कह सकते हैं अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती होती है सहयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। अम्लीय प्रवृत्ति, सर सहयुग्मी क्षार क्या होता है? जब कोई अम्ल अपना H+ त्याग देता है तो जो आयन बनता है ना उसको सहयुग्मी क्षार कहते हैं। तो बताओ, इसका सहयुग्मी क्षार कम स्थायी, इसका सहयुग्मी क्षार ज़्यादा स्थायी, तो ये ज़्यादा अम्लीय और ये कम अम्लीय। तो प्रश्न संख्या 1 कि एल्कोहल के साथ अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना करो, तो आपका आंसर होगा एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और कारण आप इस प्रकार से बता दोगे। अब अपन नंबर 2 ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम तुलना करेंगे। वही काम करेंगे अपन, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का H+ आयन त्याग करवा देंगे, उसके बाद में जो सहयुग्मी क्षार बनेगा उसका स्थायित्व चेक करेंगे कि वो ज़्यादा स्थायी है या कम स्थायी, और फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बना देंगे। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व चेक करेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सहयुग्मी क्षार की तुलना में ज़्यादा स्थायी है या कम स्थायी। जिसका सहयुग्मी क्षार ज़्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो पहले अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, चलो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको पहले ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से अधिक होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से क्या होती है? अधिक होती है। इसका कारण अपन जानते हैं। तो कारण देखिएगा, कारण जानने के लिए हमें पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र लिखना होगा, फिर हमें इसका प्रोटॉन का त्याग करवाना होगा, तो जैसे इसका प्रोटॉन का त्याग करवाएंगे तो RCO माइनस प्लस क्या बन जाएगा? H+। इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पायतम कोष में 6 होते हैं, तो एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, तो 4 बचेंगे, और इसके पास 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। इसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। इस अम्ल का ये क्या है? सहयुग्मी क्षार है। ठीक है, क्या इसमें अनुनाद होगा? क्या बिल्कुल इसमें अनुनाद होगा। देखो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे मैं इसका अनुनाद आपको शो करके बता रहा हूँ। RCOO माइनस 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ इसको मैं। 1 2 3 4 5 और 6, और इस पे क्या है? माइनस आवेश। ये लोन पेयर या फिर माइनस आवेश इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट पोजीशन पर है, सहयुग्मी स्थिति पर है, एक छोड़कर एक है, इस कारण से इसमें अनुनाद होगा। ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं होगी। आपको फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं भी बनानी आनी चाहिए, वो अभी आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर 4 बच जाएंगे। कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी? 2 अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल को देखिएगा,
फिनॉल जब अपना H+ आयन त्यागेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6, यहाँ पर 4 होते हैं, प्लस H+ आयन। इसमें भी अनुनाद होगा और इस पे भी अनुनाद हो रहा है, तो यहाँ पर अनुनाद है, अनुनाद होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, अनुनाद होगा। अब इसमें अनुनाद कैसे होगा, पहले मैं उसकी संरचना बना के आपको बताता हूँ। देखो इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो लॉन पेयर और डबल बॉन्ड, या फिर मैं कहूँ माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक है, और हम जानते हैं जब 2 डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड एक माइनस, एक डबल बॉन्ड और एक प्लस, एक छोड़कर एक होते हैं तो अनुनाद होता है। तो सबसे पहले ये जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। 5 होने के कारण से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके इस कार्बन पे आ जाएगा, तो बनेगा, इस पे आ गया माइनस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर इसमें अनुनाद होगा, ये माइनस यहाँ पे मूव करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये तो है ही, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, ये नया बन गया, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये लॉन पेयर यहाँ पे मूव करेगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर आएंगे तो उस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, और फिर माइनस आगे मूव करेगा। ये आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि कई बार तो प्रश्न परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ, तो आपको बनानी आएगी तो आप बना पाओगे, तो ऐसे तो आएगी नहीं देखने से। 5-7 बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, और बनाने का तरीका आपको वैसे 11वीं क्लास में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर वापस से माइनस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स वापस से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, 5 अनुनादी संरचनाएं बनी। इससे पहले वाले केस में तो क्या था कि एल्कोहल का जो एल्कोक्साइड आयन था उसमें अनुनाद हो ही नहीं रहा था, और फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद हो रहा था, इसलिए वहाँ पे काम आसान था कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी था तो फिनॉल ज़्यादा अम्लीय हो गया, एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी था, एल्कोहल कम अम्लीय हो गया। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलेट आयन में भी अनुनाद हो रहा है, और फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन में भी क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही है और यहाँ पर 5 अनुनादी संरचनाएं बन रही है। तो देखने से ये लग रहा है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होगा और कार्बोक्सिलेट आयन कम स्थायी होगा। भाई ज़्यादा अनुनाद तो ज़्यादा स्थायित्व और कम अनुनाद तो कम स्थायित्व। यहाँ पे अनुनाद कम है, 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनी, यहाँ पे अनुनाद ज़्यादा है क्योंकि 5 अनुनादी संरचनाएं बनी। इसका मतलब देखने पर यह लग रहा है कि ये ज़्यादा स्थायी होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा अम्लीय होगा और ये कम अम्लीय होगा। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से क्या होती है, अधिक होती है। ये विशेष बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हो रहा है और कितनी अनुनादी संरचनाएं बन रही है, 2, तो अनुनाद कम है। फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद हो रहा है और अनुनादी संरचनाएं 5 बन रही है, तो ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं, इसका मतलब स्थायित्व ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए और ये
कम अम्लीय होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है कि ये अधिक अम्लीय है और ये कम अम्लीय है। तो इसका क्या कारण है? तो आपको देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप देखो माइनस कहाँ था? ऑक्सीजन पर था, और वापिस से जब माइनस आया तो किस पर आया? ऑक्सीजन पर ही आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समान आवेश समान परमाणुओं पर, समान आवेश समान परमाणुओं पर, यहां पे आपको संख्या नहीं देखनी है, यहां पे आपको ये देखना है कि समान आवेश समान परमाणुओं पर है। पहले ऑक्सीजन पर माइनस था, वापिस से किस पर आया? ऑक्सीजन पर। लेकिन यहां पर आप देखो माइनस पहले ऑक्सीजन पर था और उसके बाद में किस पर आया? कार्बन पे आया। इसका मतलब आवेश समान है, समान आवेश है, लेकिन परमाणु असमान है कि नहीं है? पहले ऑक्सीजन पर फिर कार्बन पर, तो असमान परमाणुओं पर, समान आवेश असमान परमाणुओं पर और समान आवेश समान परमाणुओं पर। जब समान आवेश समान परमाणुओं पर आता है तो ऐसी अनुनादी संरचनाओं को कहा जाता है तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। और जब समान आवेश असमान परमाणुओं पर आता है तो ऐसी अनुनादी संरचनाओं को कहा जाता है अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं। और जो तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं होती है ना, वो ज़्यादा स्थायी होती है किसकी तुलना में? अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं की तुलना में। इसका मतलब कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्थायी है किसकी तुलना में? फिनॉक्साइड आयन की तुलना में, इसलिए ये ज़्यादा अम्लीय है और ये कम अम्लीय है। तो अब प्रश्न सुनो और उसका उत्तर क्या लिखना है वो सुनो। प्रश्न आएगा कि अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में ज़्यादा अम्लीय कौन है और क्यों? तो आपका उत्तर होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से अधिक होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं होती है वो तुल्यकारी होती है, और फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं जो होती है वो अतुल्यकारी होती है। तुल्यकारी अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व अतुल्यकारी से ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय है। और ये जो अनुनादी संरचनाएं हैं, इससे पहले वाला जो अपने कॉन्सेप्ट वो पढ़ा था, तुलना पढ़ी थी, उसमें भी आपको लिखनी है कि इससे पहले वाला था कि अल्कोहल वर्सेज फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल की तुलना की थी, तो मैंने आपको बताया कि फिनॉल ज़्यादा स्थायी है, अल्कोहल कम स्थायी है। तो फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन बनाया, और फिनॉक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो भी आपको वहाँ लिख करके बतानी है। मतलब ये अनुनादी संरचनाएं आपको दोनों में लिखनी है, वहाँ पे मैंने आपको लिख कर नहीं बताई क्योंकि मुझे एक जगह ही बतानी थी। तो बताओ फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन ज़्यादा अम्लीय है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं तुल्यकारी होती है। सर तुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं क्या होती है? वे अनुनादी संरचनाएं जिनमें समान आवेश समान परमाणुओं पर आता है। सर अतुल्यकारी अनुनादी संरचनाएं क्या होती है? जिनमें आवेश तो समान रहता है लेकिन परमाणु अलग हो जाता है। ऑक्सीजन से देखो कार्बन पे आया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर आया। तो ये थी फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं और फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की तुलना। नंबर 1 अल्कोहल के साथ और नंबर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। अब आज आपको घर पे बैठ के करना क्या है? सबसे पहला काम तो आपको एल्कोक्साइड आयन की फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाना सीखना है। फिनॉक्साइड आयन की जो अनुनादी संरचनाएं, इनको बना के आप प्रैक्टिस में लेके आओगे क्योंकि ये हमें बार बार काम में आएगी। फिर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट या पहली बात क्या है कि फिनॉल और अल्कोहल में ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो आप कहोगे फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है क्योंकि फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन अनुनाद होता है, अल्कोहल के अल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो आप कहोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय है, हालांकि दोनों में अनुनाद है,
ना दोनों में है, इसमें भी है और उसमें भी है, लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं तुल्यकारी है और उसकी अतुल्यकारी है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके आगे की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।